Good morning, class. So, today we will start our chapter number 13, No Room for a Leopard, written by Ruskin Bond. He was born on 1934 and he's still living in Mussoorie. Okay, so he was born in Kasauli, Himachal Pradesh. एंड वी नो कि हमने पहले भी रस्किन बॉन्ड के लिखी हुई जितनी भी राइटिंग्स हैं, पोएम्स हैं, हमने वो पढ़ी हैं पहले. एंड वी नो दिस थिंग कि ही लव्स नेचर, और उनकी जितनी भी राइटिंग्स होती हैं वो सारी नेचर से ही रिलेटेड होती हैं. ठीक है, सो ही जस्ट ही वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ द नेचर. ठीक है, वो नेचर में ही रहते हैं. उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या है, जो उनका मेन मोटो है वो है नेचर को जानना और उनके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हम सबके साथ अपनी राइटिंग्स में. सो यही हमने इस चैप्टर में देखा है, नो रूम फॉर अ लेपर्ड में, जिसमें वो किसके बारे में बता रहे हैं. वो बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या पीसफुली तभी रह सकते हैं जब वो हम पर ट्रस्ट करना सीखें. ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ट्रस्ट बनाना एनिमल्स के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बिकॉज हिल स्टेशन हिली एरियाज़ में क्या होता है कि जितने पोचर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल को किल करते हैं, जिस वजह से एनिमल का जो ट्रस्ट है हम पर से, ह्यूमन पर से, क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. ठीक है, तो वही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो कि हम जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या. तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1, एज यू कैन सी. ठीक है, तो इसमें हमने रस्किन बॉन्ड जो हैं वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लेपर्ड जो है, तेंदुआ जो है, वो कब देखा था. ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे एक स्मॉल स्ट्रीम. ठीक है, अपने हिल पर वो जा रहे थे कहीं पर, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले किसको देखा था, लेपर्ड को देखा था. वो उनका पहला क्या था, मीटिंग थी किसके साथ, लेपर्ड के साथ. ठीक है, तो उसके बाद हिली एरियाज़ में आपने देखा है कि कैसे इन्वायरमेंट होता है, पहाड़ें होती हैं, बहुत सारे आपके ग्रीनरी होती है, ट्रीज़ होती हैं. तो इन्होंने अपने इस चैप्टर में वहाँ की खूबसूरती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलाबोरेट किया है इन द पैराग्राफ नंबर 2. ठीक है, सो इफ़ यू विल रीड इट, सो यू विल गेट टू नो कि वहाँ की जितने भी हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनके सब के बारे में उन्होंने अपनी इस राइटिंग में, नो रूम फॉर अ लेपर्ड, इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है. ठीक है, सो व्हेन यू विल रीड इट यू विल गेट टू नो. ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में तो उन्होंने ये बताया है कि वो किस तरीके से जो आपके एनिमल्स हैं वो कौन सी जगह प्रेफर करते हैं हिल स्टेशन में, हिली एरियाज़ में, जहाँ पर हम जैसे ह्यूमन का जहाँ पर आना जाना बहुत कम हो. ठीक है, तो वहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था, लेपर्ड को देखा था. ठीक है, इन द पैराग्राफ नंबर 2 ही इज़ elaborating और ही इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द हिल्स, कि हिल पे कैसे इन्वायरमेंट रहता है. ठीक है, वो किस तरीके से वहाँ की जो ब्यूटी है वो है. अब थर्ड पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि हर सुबह, ठीक है, वो किसकी आवाज़ सुनते हैं, डियर के चिल्लाने की, हिरन के चिल्लाने की. ठीक है, और उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया है, जैसे हैंडसम रेड फॉक्स है. ठीक है, उन्हें रास्ते में जब वो घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो उन्हें हमेशा फुटप्रिंट्स मिलते हैं बियर के, जो ये बताता है कि इसके आसपास क्या है, एनिमल्स बहुत सारे रहते हैं. ठीक है, और एनिमल्स भी अब क्या कहते हैं, जो आपके रस्किन बॉन्ड हैं उनको पहचानने लग गए हैं. सो वो भी, एनिमल्स भी उनको हार्म नहीं पहुंचाते, उन्हें पता है कि रस्किन बॉन्ड उन्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, बिकॉज ही ऑल्सो लव्स एनिमल्स, राइट. सो उन्होंने इसी आपके फर्स्ट 4 पैराग्राफ में यही बताया है एनिमल्स के, वो किस तरीके से एनिमल्स को जानते हैं और जहाँ पर वो रहते हैं वो किस तरीके से, वहाँ पर किस तरीके से इन्वायरमेंट है एनिमल्स का, उनके साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट वो बताते हैं 5th पैराग्राफ में कि जब भी वो हर शाम को, अब रास्ते से जब गुज़रते हैं तो लंगूर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं. तो वो उन्हें वार्न करते हैं कि हमें उन्हें ज़्यादा डार्कनेस में नहीं जाना चाहिए, कि कोई भी वाइल्ड एनिमल वहाँ पर हो सकता है. एक बार की बात है कि वो रास्ते में जा रहे थे, तब उन्हें क्या दिखाई दिया, एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड दिखाई दिया. ठीक है, अब पेज नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पेज, जो कि उनसे जो लेपर्ड जो उन्हें दिखाई दिया वो कहाँ पर था, 20 फीट उनके ऊपर था. ठीक है, किसी चट्टान पर बैठा हुआ था. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो देखते हैं
तो लाइक डेफिनेटली लाइक जो एनिमल्स की जो सेंसिंग पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो लेपर्ड ने भी उन्हें पहचान लिया था, समझ गया था कि हाँ कोई ह्यूमन उसके आसपास है। ठीक है, अब जो हमारे जो रस्किन बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब उन्हें लगा कि अब वो किस तरीके से लाइक डील करें या टैकल करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो लेपर्ड था उसके सामने क्लैप किया। जैसे ही बहुत तेज़ क्लैप किया तो जो लेपर्ड था वो उछल कर झाड़ियों के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक क्या हुआ कि लाइक मे बी हो सकता है कि लाइक उन्हें रस्किन बॉन्ड को ऐसा लगता है कि भाई शायद उन्हें उन्हें एंड लेपर्ड को डिस्टर्ब कर दिया, जो कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि उनका किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट टाइम डील किया लेपर्ड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या बताते हैं, वो मतलब बहुत सरप्राइज हो जाते हैं लेपर्ड को देखकर अपने नियर बाय लाइक एरियाज़ में, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो ऐसी जगह प्रेफर करते हैं रहने के लिए जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। लेकिन उन्हें अपने पास में लेपर्ड का दिखना, सो लाइक ही वॉज कन्फ्यूज कि वो कैसे मसूरी में इतना पास आ सकता है। तो उन्हें लगता है कि शायद डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो हमारी तरफ, हमारे जहाँ जहाँ पर जो लोग रहते हैं नॉर्मल, ठीक है, वहाँ पर वो आने लगे हैं फूड की तलाश में। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो लाइक आपके जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि उसके बाद फिर उन्हें फील होने लग जाता है जब भी वो रास्ते से जाते हैं कि शायद लेपर्ड उनके आसपास ही घूम रहा है। तो एक बार कि वो अपना लाइक फ़नी इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार लाइक वो रास्ते से जा रहे थे, लाइक थोड़ा शाम हो गई थी, तब उन्हें झाड़ियों में दो आईज़ चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद वो लेपर्ड ही है। लेकिन कुछ टाइम में वो जो आईज़ हैं वो डांस अवे, लाइक यानी कि वो उड़ती उड़ती कहीं और चली जाती है। तो उन्हें पता लगता है कि वो लाइक आईज़ नहीं थी, जबकि वो फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू थी। ठीक है, सो लाइक दिस वॉज लाइक द फनी इंसिडेंट हैपन टू हिम। ठीक है, उसके बाद वो लाइक मंथ्स का बता रहे हैं कि किस तरीके से मंथ में लाइक हिली एरियाज़ में मंथ वाइज किस तरीके से इन्वायरमेंट रहता है। तो इन द मंथ ऑफ मई एंड जून जो आपकी जो हिल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ब्राउन एंड ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, और ऑल्दो ठीक है, जहाँ पे लाइक पानी है, जहाँ पे कोई झरना अगर बह रहा है या नदी कोई है, तो वहाँ पर फर्न्स रहती ही हैं हमेशा, और छोटी छोटी जो लाइक ग्रासेस हैं वो उगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो अपना नेक्स्ट इंसिडेंट बताते हैं कि एक दिन की बात है, जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई एक बार्किंग डियर के कुछ पार्ट्स मतलब लाइक पड़े हुए थे रास्ते में। तो उन्हें लगता है कि शायद, लेकिन जो लेपर्ड है वो किस तरीके से एनिमल है, वो इस तरीके का एनिमल है कि वो जब भी कभी अपना फूड खाता है तो वो कभी भी अपना फूड लाइक छोड़ता नहीं है, या तो वो कहीं छिपा कर रख देता है या किसी पेड़ पर टांग देता है, लेकिन अपने पास वो हमेशा संभाल कर रखता है। ठीक है, ताकि वो बाद में खा सके। लेकिन वो फूड उन्हें जब उन्हें मिला रास्ते में, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें लेपर्ड को किसी ने ज़रूर डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो जब वो आगे मिले तो उन्हें पता चला कि हंटर्स रास्ते में मिले उन्हें, और हंटर्स पूछते हैं रस्किन बॉन्ड से कि क्या उन्होंने किसी लेपर्ड को देखा है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड मना कर देते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है किसी भी लेपर्ड को रास्ते में। ठीक है, तो हंटर्स कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो देखा है, क्योंकि उन्हें उन्होंने लेपर्ड तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने किसी एनिमल के, यानी कि जो डियर जो उन्हें रास्ते में मिला था उसके कारकस को, मतलब डियर के कारकस को देखा है। ठीक है, तो यानी कि उन्हें पता लग जाता है हंटर्स को कि हाँ ज़रूर कोई ना कोई लेपर्ड यहाँ पर आसपास है, उसके पग मार्क्स भी देखकर। उसके बाद पेज नंबर 78 देखिए, इसमें देखिए वो आगे बताते हैं। ठीक है, सो उसके बाद फिर रस्किन बॉन्ड को क्या हुआ कि जब भी वो हर शाम को उन्हें लाइक गन्स बैंगिंग अवे, यानी कि उन्हें गन्स की आवाज़ें आने लग गई कि हंटर्स जो हैं वो अब उस लेपर्ड को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे मार सके। ठीक है, सो लाइक उसके बाद फिर जबकि जो हंटर्स हैं वो उन्हें ये भी बोलते हैं, रस्किन बॉन्ड को सजेशन देते हैं कि रस्किन बॉन्ड को भी अपने पास एक गन रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेपर्ड है आसपास, वो क्या पता अटैक कर दे। जबकि जो रस्किन बॉन्ड है वो ये मना कर देते हैं कि उनके पास कोई गन नहीं है और ना ही वो रखेंगे। ठीक है, अब कुछ टाइम में क्या होता है, उन्हें फील होता है कि जो भी उनके आसपास के जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे वो कहीं और मतलब लाइक उन्हें कम दिखाई देने लग गए अपने आप ही। ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद जितने भी लाइक आपके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, अब बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लंगूर भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द हंटर्स। ठीक है, तो हंटर्स से जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डर जाते हैं और वो अपने एरियाज़ में मतलब जहाँ पे सेफ़ फील कर सके वहाँ पर वो
चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रस्किन बॉन्ड है वो अपना लास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, कि वो किस तरीके से लाइक उनका लास्ट इंट्रैक्शन हुआ लैपिड के साथ, जिसमें एक दिन वो लाइक स्ट्रीम क्रॉस करके कहाँ पर पहुँचते हैं, परी टिब्बा पर। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही घनी है। ठीक है, वहाँ पे हर कोई इंसान इजीली नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके अंदर उन्हें दिखाई देते हैं वो वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने जो परी टिब्बा के जो इलेबोरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। सो यू विल रीड इट, सो यू विल गेट टू नो। ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ पे परी टिब्बा का जो इन्वायरमेंट है, किस तरीके से वहाँ पर सारे हर्ब्स एंड शर्ब्स फैले हुए हैं और काफ़ी ऊंचा वो जगह है। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा साइलेंस है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस है। तो उन्हें लग जाता है कि ज़रूर यहाँ पर लैपर्ड है और बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हैं, तब वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि उनके सामने कौन बैठा हुआ है, एक लैपर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, और वो जो लैपर्ड है वो आराम से बैठा हुआ है, और जबकि वो देख लेता है कि हाँ रस्किन बॉन्ड उनके सामने है, लेकिन रस्किन बॉन्ड के पास क्या है, कोई वेपन नहीं है। तो जो लैपर्ड है वो भी शांत हो जाता है कि हाँ लाइक रस्किन बॉन्ड जो है वो मुझे हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ना ही तो लाइक रस्किन लैपर्ड कोई रिएक्शन देता है और ना ही रस्किन बॉन्ड भी कोई रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रस्ट। यही रस्किन बॉन्ड ने इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से एक एनिमल के साथ अगर हम उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल भी हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड और इंट्रैक्शन बना सकते हैं विदाउट हार्मिंग अस, और अगर हम उन्हें हार्म ना करें तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि लाइक कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। तो जिस तरीके से लाइक इन्होंने बताया कि किस तरीके से उस वाइल्ड एनिमल ने, उस लैपर्ड ने रस्किन बॉन्ड के ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है, बट क्या उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया है कि क्या सभी एनिमल्स, ठीक है, हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो लैपर्ड ने ट्रस्ट दिया किसको, रस्किन बॉन्ड को, क्या वो लैपर्ड हर इंसान को वही सेम ट्रस्ट दे सकता है या ट्रस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगले दिन क्या होता है, उसके बाद वो आगे का इंसिडेंट बताते हैं कि अगले दिन क्या होता है कि जब वो लाइक रास्ते में जा रहे होते हैं तब उन्हें शाउटिंग एंड बीटिंग की ड्रम की आवाज़ आ रही होती है, जो कि कौन कर रहे थे, हंटर्स कर रहे थे। ठीक है, जो कि उन्होंने क्या किया हुआ था, एक बहुत ही लाइक लंबा सा बैम्बू था जिस पर उन्होंने क्या, किसको टांगा हुआ था, लाइफलेस बॉडी ऑफ द लैपर्ड की, यानी कि वही जो लैपर्ड जो उन्होंने रस्किन बॉन्ड ने देखा था, वही लैपर्ड को हंटर्स ने क्या कर दिया था, गन से शूट कर दिया था। ठीक है, और अब वो मर चुका था। ठीक है, तो उसके बाद जब वो लाइक हंटर्स लेकर जा रहे होते हैं तो वो रस्किन बॉन्ड को बोलते हैं कि देखो हमने कहा था ना कि यहाँ पर कोई लेपर्ड है, और देखो आज हमने उसे शूट कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं देखो कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो रिप्लाई में कहते हैं कि येस ही वॉज अ ब्यूटीफुल लेपर्ड। ही वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल नहीं रहा। जब तक वो ज़िंदा था तब तक वो बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन मरने के बाद कोई भी एनिमल या ह्यूमन वो ब्यूटीफुल नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं एक लाइफ होती है। ठीक है, और अब इस तरीके से अब लाइक अब जो वो रास्ते में घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें सुनाई देता है कि बिल्कुल शांति है। ठीक है, ना कोई बर्ड आवाज़ कर रहा है, ना कोई एनिमल आवाज़ कर रहा है, क्योंकि उनके ट्रस्ट को क्या किया गया है, तोड़ा गया है बाय द हंटर्स। ठीक है, अब उन्होंने लास्ट अपनी लाइन में ही कहा है कि उन्हें D.H. लॉरेंस की एक पोएम की लाइन याद आती है उसी टाइम पर। क्या याद आती है कि देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। ठीक है, तो इसमें इस लाइन से वो ये कहना चाहते हैं कि पहले जो चीज़ थी, जो ट्रस्ट था एनिमल्स के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि देखो लाइक ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के अंदर भी जान होती है। ठीक है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। उसी तरीके से लाइक हम उनसे इंटरेक्शन तभी कर सकते हैं जब वो हम पर ट्रस्ट कर सकें, और वो ट्रस्ट बनाने के लिए, वो लाइक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमें वो इन्वायरमेंट एनिमल्स को देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि लाइक विदाउट हार्मिंग द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और टू एनी एनिमल, चाहे वो कैट हो चाहे वो डॉग हो। ठीक है, हमें सभी को इक्वली लव करना चाहिए, क्योंकि सबकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी खुद की एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, और दे ऑल्सो डिज़र्व लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस।
राइट। सो उन्होंने लाइक इसी चैप्टर में ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। सो यू विल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको करना क्या है कि आप इस चैप्टर को दोबारा से एक बार रीड करना है, एंड यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी एंड सी, ठीक है। आपको इन 3 लाइक क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार फाइंड करने हैं, बुक के अंदर टिक करने हैं। ओके, सो आई होप यू विल डू इट। थैंक यू।